मीडिया में आप आके लोग को कह रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, खुशी खुशी हैं कि भाई सब लोग आइए, और आपके लाखों फैंस हैं, अब सब पहुंच जाएंगे तो बैठाइएगा क्या, खिलाइएगा क्या? की बेटी है, मैक्सिमम चाहेंगे उसके लिए करें। इस दफा बहुत लोग सगाई में पहुंचे थे, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो, चाहे कई बड़े नेता थे। इस बार विशेष आमंत्रण किनको किनको है? भी है और गम भी है। आपका एक किताब है कैक्टस के फूल, वो मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है, आपने ही लिखा, जिक्र किया कि हम सदन नहीं पहुंचे, संसद नहीं पहुंचे तो संसद और सदन बंद नहीं हो जाएगी। क्या क्यों हुई, ये तो एक पहेली है। बिटिया को खाली हाथ तो भेजेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं, कुछ डिमांड नहीं है। जो कर रहे हैं हम लोग अपने मन से कर तो दुनिया चलती है, वरना कोई तो गलत बात है नहीं। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे साथ पूर्व सांसद आनंद मोहन हैं, बाहुबली भी हैं और कलम बली भी हैं। चर्चा में हमेशा रहते हैं इसलिए क्योंकि देखिए, किताबों से और लेखनी से काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेम रहा है। दर्जनों किताबों इन्होंने जो है जेल में लिखी और शुरुआती दौर से लिखते रहे हैं। ऐसे में इससे पूर्व भी जब पेरोल पे आए थे तो बातचीत हुई थी, और एक बार फिर से बिटिया की शादी है तो 15 दिनों के पेरोल पे आए हैं। बातचीत कर लेंगे, कुछ राजनीतिक सवाल भी होंगे और बाकी विशेष जो है मांगलिक सवाल कर लेते हैं। शादी है तो शादी को लेकर क्या कुछ तैयारी है, लोग तैयारी जानना चाह रहे हैं। हाँ, जितना बन पड़ रहा है, एक ही बेटी है, मैक्सिमम चाहेंगे उसके लिए करें। तो हम लोग रात दिन जब से निकले हैं बस इसी काम में लगे हुए हैं। बाकी आप लोग आएंगे तो हमसे जो बन पड़ेगा स्वागत करेंगे आप लोगों का। परसों 10 तारीख को बेटी का तिलक है, वहाँ भी जाना है। लौट के 4 दिन शेष रह जाएंगे सिर्फ। तो यहीं पटना में चकबरिया एक जगह है, विश्वनाथ फार्म हाउस, तो वहीं पर शादी की तैयारियां हैं। रात भी गए थे, इसी सब में लगे हुए हैं। कभी कोई छोटा मोटा सामान पीतल का है, या अभी चेतन गया, आदित्य विजन, जो जरूरी की चीज़ें होती हैं बेटी के लिए, वो सब शॉपिंग। लेकिन मीडिया में आप आके लोग को कह रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, खुशी खुशी हैं कि भाई सब लोग आइए, और आपके लाखों फैंस हैं, अब सब पहुंच जाएंगे तो बैठाइएगा क्या, खिलाइएगा क्या? सब संयमित होके आएंगे और मैं समझता हूँ कि सब लोग लगे रहेंगे तन मन धन से आपके स्वागत में, पूरे पलक पावड़े बिछाकर, और कोई कमी नहीं होगी। मुझको भरोसा है कमी नहीं होगी। तो पूरा दिल बड़ा है। नहीं अरे दिल अपने बड़ा, तमाम शुभचिंतकों के लिए। बिल्कुल। शुभचिंतकों ने कुछ किया है आज तक, उन्हीं के बल पर तो आनंद मोहन है। उन्हीं की देन है, उन्हीं का संघर्ष है, और उनको कैसे नहीं बुलाएं। एक सवाल पिछली दफा हम करना भूल गए थे, दहेज को लेकर। आप दहेज विरोधी हैं और खासकर नीतीश कुमार भी दहेज विरोधी हैं, तो ऐसे में कुछ ना कुछ तो इधर उधर हुआ होगा। शादी में भाई लड़का लोग का मांग रहा था, ये दे दीजिए वो दे दीजिए, ऐसा कुछ था क्या? हम सौभाग्यशाली हैं, सही में कह रहे हैं आपको कि सौभाग्यशाली हैं। लड़के के पिता या लड़के का जो गांव है, मुंगेर में पढ़ने के कारण मेरा जुड़ाव रहा। जब मैं बिहार पीपुल्स पार्टी चला रहा था तो उन दिनों उस गांव में लोगों के आग्रह पर मैं हेलीकॉप्टर से उतरा, चुनावी सभा हमने की थी, और जो मोहन बाबू हैं उस परिवार के मुखिया, उन लोगों से शुरू से हमारा लगाव रहा है, जो हमारे समधी होने वाले हैं। तो शुरू से भी हम लोग का थोड़ा था संपर्क, और उन लोगों को ये इस बात का तो था ही है ना कि भाई इतनी सोच थी कि भाई वो जेल में है और हमारे बेटे का हाथ मांग रहे हैं बेटी के लिए। तो एक जो उदारता है समधी का पक्ष का, है ना, वो उन लोगों ने दिखाया है। कितनी खुशी हो रही है। कुछ नहीं, आपको बता दें, कुछ डिमांड नहीं है। जो कर रहे हैं हम लोग अपने मन से मतलब आनंद मोहन फैमिली से जो जुटेगा वही होगा, क्योंकि जो पिता का धर्म है कि भाई बिटिया को खाली हाथ तो भेजेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, वो तो सही है। ये एक रिवाज सा बन गया है ना। तो जो रीत रिवाज है, आप लाख समाजवादी हो, आप लाख कम्युनिस्ट हो, तो सब कुछ के बावजूद एक पिता का जो फर्ज होता है और जो हम लोग का
संस्कार और संस्कृति हमारी रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। पिछले दफा जब आप आए थे तो उस समय ज्यादा खुशी थी चेहरे पे, इस बार थोड़ी कम है क्योंकि भाई बिटिया को विदा करना है। जा रही है ना। हाँ, लेकिन सवाल है ये है कि कभी बहुत भावुक पल होता है घर में, आपको बता दें, बहुत ही भावुक पल। 15 सालों तक जेल में रहे बच्चों को जो है मतलब कि नाबालिग अवस्था में छोड़ कर गए, जब आप वापस आए तो एक शादी कर रहे हैं, कैसा लग रहा है कि भाई कितनी खुशी है? एक तरह से खुशी भी है और गम भी है ना। गम की चीज को लेकर गम यही है कि भाई जो परवरिश एक पिता का की ओर से होना चाहिए, सब स्वयं को खुद को संवारा है। हमारे जो कर्तव्य हैं वो बहुत ज़्यादा हम नहीं कर पाए। माँ और पिता का फर्ज लवली आनंद दोनों एक तरह से निभाई, और हमसे बहुत कुछ हम लाचारी में मजबूरियों के कारण हम ऐसा कुछ बहुत कर नहीं पाए। जब निकले तो बेटा बेटी सब शादी के लायक हैं और सबकी शादी हो रही है तो खुशी है, लेकिन बेटी को लेकर तो गमगीन माहौल कभी कभी बन जाता है। मतलब कि परवरिश नहीं कर सका इसलिए मलाल रहेगा। ये कसक है कि हम अगर बाहर होते तो और अच्छा होता, लेकिन इतना है कि किसी ने कोई माने अपने किसी काम से कोई बदनामी या कोई दाग या ये कुछ जो बाप के अभाव में होता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सभी जिम्मेवार हो गए। जेल जाने के साथ लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेवारी समझी और खड़े हो गए सब। आपकी गैर मौजूदगी में चेतनानंद एक ऐसे नेता बने जिन्हें हर लोग चाहता है, और कहीं ना कहीं जहां भी वो जाते हैं तो जिस तरह से आपको आपके समर्थक प्यार करते हैं उसी तरीके से प्यार लोग करते हैं। मिलनसार है। हाँ। बेटी भी सक्सेस हो गई, वकील बन गई, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो पत्नी लवली आनंद है उन्होंने पूरी तरह से जो है आपकी कमी महसूस नहीं होने दी। छोटा भी बेटा इंग्लैंड से आ गया पढ़ के। हाँ, पिछली दफा बहुत लोग सगाई में पहुंचे थे, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो, चाहे कई बड़े नेता थे। इस बार विशेष आमंत्रण किनको किनको है? सबों को है। दिल्ली के भी हमारे कुछ जो बड़े राजनीतिक मित्र हैं, वरिष्ठ लोग, उनको भी, जो कन्ये हैं उनको भी, जो हम उम्र हैं उन सबको भी आमंत्रण है। महाराष्ट्र से भी है, उत्तरांचल से भी है, राजस्थान से भी है, मध्य प्रदेश से भी दिग्विजय आ रहे हैं। गवर्नर साहब को महाराष्ट्र हम लोगों ने आमंत्रित किया है, शायद स्वीकृति भी आ गई, जैसा कि फार्म हाउस वाले बता रहे थे। तो ऐसे ही सबको, दिल्ली में कई नामचीन बड़ी हस्तियां हैं जिनको आमंत्रण गया है, और बिहार के तो प्राय सभी को आमंत्रण है। अब जो भी आए सबका स्वागत करेंगे, सब लोग का स्वागत करेंगे। अब एक दो पॉलिटिकल सवाल ले लेते हैं। मुझे पता है कि ये दौड़ पॉलिटिकल का नहीं है, लेकिन आपकी मौजूदगी जब होती है तो जरूरी हो जाता है। एक सवाल ये है कि बातचीत में ही और आपके मुंह से ही हम कई बार ये चीज़ सुन रहे थे इंटरव्यू के माध्यम से कि आपको जब कोई बाहुबली पुकारता है तो अच्छा नहीं लगता है, आप कलम बली सुनना पसंद करते हैं। लेकिन उसी में आपने एक चीज़ और कहा कि बाहुबली होना भी कोई गलत चीज़ नहीं। बिल्कुल नहीं। एक चस्पा कर देना है ना, ये बुरा लगता है कि एक टाइटल चस्पा कर दिए, अब उसी को रिपीट कर रहे हैं, और बाकी जो बातें हैं, जो जिंदगी के दूसरे पक्ष हैं, उसको धूमिल कर देना या उस तरफ उसको नज़रअंदाज कर देना। तो और जो हमने कहा कि बाहुबली होना कोई तो गलत बात है नहीं, बशर्ते कि उसका सदुपयोग हो अन्याय के खिलाफ, अनाचार के खिलाफ, कुरीति अंधविश्वास के खिलाफ, तो रचनात्मक कार्यों के लिए हो, सच के लिए हो, गरीबों के हक में हो तो अच्छी बात। तो क्या ऐसा है यही बाहुबली दिखाकर आप जो कार्य कर रहे थे, जो जिसका आपने जिक्र किया, उसी का सजा जो है 15 साल भुगतना पड़ा? अब सजा क्यों हुई ये तो एक पहेली है।
इस पर तो बाद में हम आप लोगों को खुल के बोलेंगे बाद में कि ये सज़ा हुई क्यों, आज तक हमारी समझ से परे है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम सज़ा हुई तो गए थे मिलने, धरना पर भी बैठे, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा। हाँ, पार्टी के पीपा और समता पार्टी उन दिनों थी कि सभी शीर्ष नेता थे मुजफ्फरपुर में जब धरना हुआ आप था। लोग अलायंस में हाँ, थे? अलायंस बना नहीं था, हम लोग साथ चल पड़े थे। नालंदा, सहरसा, 2-3 जगह मीटिंग हो गई थी हम लोग की। तो और न सिर्फ मुख्यमंत्री जी बल्कि बिहार के हर छोटे बड़े नेता विभिन्न मंचों से, सार्वजनिक मंचों से कहीं न कहीं, कभी न कभी ये बोल चुके हैं कि आनंद मोहन निर्दोष है। स्वयं न्यायपालिका कहती है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मेरा नहीं है। और मास के 3,500 की क्रुद्ध भीड़, जिसमें लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा लोग एक्यूज बनाए गए और सभी छूट जाते हैं और एक व्यक्ति सजा के भागीदार होते हैं, तो ये अपने आप में कई प्रश्न खड़ा करता है। 15 साल मुझे लगता है कि हम बेगुनाह हैं, जो हैं भी दुनिया में, सारी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा बिहार का जानता है, और फिर भी हम सज़ा काटते हैं। इसलिए काट लिए कि जो कानून 2 बार इस सर्वोच्च संस्था जो है देश की, जो कानून बनाती है, तय करती है, उसके मेंबर रहे, विधायिका में 2 बार मेंबर रहे, तो राज्य और केंद्र जो कानून बनाने वाली संस्था है उसके हम मेंबर रहे। और जब वही कानून पलट के हम पर आती है तो हम पर आता है और हम सजा के भागीदार होते, तो नहीं मानने का प्रश्न क्या है। क्योंकि हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। आज़ादी और लोकतंत्र के लिए, इस सेटअप के लिए, इसको लागू करने के लिए उनकी असीम कुर्बानी रही, भूमिका रही, तो उसको तो मानना ही मानना था। तो धैर्य से हम लोगों ने काटा, माना। एक सवाल है कि आप कहते हैं और सारी दुनिया भी जानती है कि आनंद मोहन बेगुनाह है। ऐसे में आपने भी इससे पूर्व भी कहा, कई दफ़ा कहा है कि एक बार जब पूरी तरह से रिहाई मिल जाएगी तो अपनी बात को एक बड़े मंच से रखेंगे। लेकिन एक और आपका एक किताब है कैक्टस के फूल, वो मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है, आपने ही लिखा, जिक्र किया कि हम सदन नहीं पहुँचे, संसद नहीं पहुँचे तो संसद और सदन बंद नहीं हो जाएगी। तो ये किस तरह का जिक्र आप करना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, पहले ऐसा था कि अगर निचली अदालत किसी को सजावार बना देता है तो ऐसे मामलों में, जैसे मामले में हम फंसे हुए, तो उसका चुनाव लड़ना जारी रहता था जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं तय करेगा ना कि ये व्यक्ति गुनाहगार है, तब तक वो चुनाव लड़ सकता है। तो जब सेशन जी आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ना, जब एक बार लोग सजावार हो जाएगा तो आगे से चुनाव 6 साल तक नहीं लड़ेगा। हाँ, तो इस पर बड़ी बवाल हुआ। जो इस पृष्ठभूमि से लोग आए थे, ऐसे लोगों ने हंगामा किया, जैसे फूलन देवी है, जैसे वहाँ के कौन, ये उत्तर प्रदेश के कौन यादव है, मुलायम सिंह यादव। नहीं, मुलायम सिंह नहीं, भूल रहे हैं। तो ये ऐसे मैंने सारे लोगों के पास मीडिया गई तो सारे लोगों ने कहा कि नहीं, जब तक सुप्रीम कोर्ट सजा नहीं सुनाती है तब तक जो है सो टीएन सेशन या चुनाव आयोग का ये फैसला गलत है। तब हमने लिखा था, हमने कहा था, तब भी मीडिया को हमने कहा था कि नहीं, ऐसे लोग जो अपराध के पंख पर पल के आते हैं, जो शोषण करते हैं, जो मैंने धन दौलत जमा कर लेता है,
वो उसके लिए कानून से खिलवाड़ करना आसान है, वो लंबा खींचेगा नहीं कि हमको अब डिस्ट्रिक्ट जज ने सुनाया, सीजीएम ने सुनाया तो डिस्ट्रिक्ट जज में फाइल करो, वहाँ अटकाओ, वहाँ अगर सुनाया तो हाई कोर्ट में अटकाओ, फिर वहाँ सुना दिया तो सुप्रीम कोर्ट लटकाओ ना। इस तरह से लंबा खींच सकता है एक आदमी, माने मरते दम तक वो चुनाव लड़ता रहेगा, कानून की पेचीदगी। इसलिए अब अगर डिस्ट्रिक्ट जज या सीजीएम सजा सुना दिया तो चुनाव आयोग अगर किसी को अवैध कर दिया है, चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो अब वो स्वयं चाहेगा आगे जाके हम फ्री हों ना, अब उसकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। लटकाएगा नहीं, वो चाहेगा जल्दी से जल्दी हम पर से केस खत्म हो, है ना। और हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये चुनाव आयोग का फैसला जायज़ है ना। तो लोगों ने कहा अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो हमने कहा तब कहा था कि हम कोई जयप्रकाश नारायण या राजेंद्र प्रसाद या नेहरू या वाजपेयी नहीं है कि अगर हमको सजा हो जाएगी, सदन सुना हो जाएगा, देश रोने लगेगा कि आनंद मोहन को सजा हो गई तो आगे राजनीति कैसे चलेगी, या देश कैसे चलेगा, प्रदेश कैसे चलेगा। इसलिए कोई मुगालते में नहीं रहे, सेशन का फैसला जायज। आनंद मोहन जी, अपने विभाग से बोलने के लिए आप जाने जाते हैं। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। कुछ दिन पूर्व पटना में राजपूतों की एक महासभा बुलाई गई थी महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के अवसर पे। इस दौरान कई लोगों ने जो है मिलड़ हाई स्कूल में, जो आपके समर्थक थे, कई लोगों नहीं कह सकते हजारों लोगों ने ये मांग किया मुख्यमंत्री से कि जल्द से जल्द आपको रिहा किया जाए। मेरे समर्थक नहीं थे, लोगों हमने नहीं बुलाया था। बुलाया किसने आप लोग सब जानते हैं, क्यों बुलाया गया, किसने बुलाया, लेकिन वहाँ हमारे समर्थक ने, वो स्नेह करने वाले लोग थे, आपको चाहने वाले समर्थक यानी आपको चाहने वाले लोग थे, जिन्होंने जो जिसको लगा कि पूर्व में भी मुख्यमंत्री जी बोले हैं और आज मौका है तो कहें, और मुख्यमंत्री जी ने उसको सकारात्मक ढंग से लिया। परिणाम है कि आज इस तरह से मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि आप उनके परिवार के लोगों से पूछिए कि हम क्या कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि उनसे संतुष्टि है कि वो जो कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, जब वो एनडीए में थे, हम चेतन आनंद जी से जो है सवाल पूछ रहे थे विधानसभा में, तो उन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री लटका के रखे हुए हैं, अब आप भले ही आप लोग साथ में आ गए हैं तो नहीं कुछ बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आपको ऐसा फील होता है देरी की वजह? देरी की के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं समझता हूं कि सकारात्मक स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट भी एक गाइडलाइन दिया है इस पर, और बीजेपी शासित राज्यों में भी, जैसे बिल्किस बानो वाले मामले में, जैसे है ना कि लोक सेवक की हत्या पर परिहार नहीं मिलेगा, तो अन्य मामलों में भी है कि रेप और हत्या, डकैती और हत्या, टाडा, घूसखोरी, मैंने पकड़े गए अगर कोई घूस लेते, ऐसे मामलों में परिहार नहीं मिलेगा। तो अगर किसी ने दे दिया है और समय पूर्व उसकी रिहाई हो गई है तो रास्ता तो खोल ही दिया है लोगों ने। लेकिन आपने तो सजा काट लिया है भाई, तो सजा काट लिए। तो कहीं ना कहीं इसमें तो मदद होनी चाहिए, जल्द से जल्द रिहाई होनी चाहिए। देखिए आगे एक अंतिम सवाल है, आपके जो चाहने वाले लोग हैं लाखों की संख्या में है। देखिए, उस दिन भी हमने महसूस किया इन सब चीज़ों को कि जब भीड़ जुटी हुई थी तो लोग आनंद मोहन का जिक्र ज़्यादा कर रहे थे। उन्होंने एक शब्द और कहा कि अगर आनंद मोहन बाहर होते और वो अगर इस तरह का कार्यक्रम कर रहे होते तो ये मिलर ग्राउंड ही नहीं, पूरा एरिया भरा हुआ होता। तो वो अब इंतजार में है कि परमानेंट जो है रिहाई हो। तो क्या लगता है कि उनकी चाहत के लिए कुछ ना कुछ होनी चाहिए? हमको तो लगता है कि सब ठीक रहेगा। एक उम्मीद, भरोसे पर तो दुनिया चलती है। और सब ठीक, चलिए धन्यवाद। भरोसे पर दुनिया चलती है, और जो इनके शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, वो ज़्यादा टेंशन ना ले, बस बहुत जल्द आनंद मोहन जो है
हमेशा के लिए बाहर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए 26 जनवरी को ही कहा गया कि हमेशा के लिए रिहा हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दाव पेच कई तरह की चीज़ें होती है जिसमें वो फंसे हुए हैं आनंद मोहन, और खुद कह रहे हैं कि जब बाहर निकलेंगे तो सारी बातों को बारीकी से रखेंगे। तो दोबारा जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।